हेलो एवरीवन। इवेंट हैंडलिंग के वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए हम अपना अगला इवेंट हैंडलर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि है ऑन माउस ओवर। तो ऑन माउस ओवर कैसे वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने क्रिएट की है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं उसके डेफिनेशन के ऊपर। दिस इवेंट इज ट्रिगर्स व्हेन द माउस पॉइंटर होवर्स ओवर द एलिमेंट लाइक बटन, इमेज और डिव। आपका जो माउस का पॉइंटर होता है, ये समझो कि एक माउस है, तो उसके माउस का पॉइंटर जहाँ पर भी आता है, जैसे कि बटन हो गया आपका, इमेज का टैग हो गया, इमेज का जो टैग है बटन है उसके ऊपर अगर ये आ रहा है या इसके ऊपर अगर आ रहा है, तो आपको कौन सा इवेंट ट्रिगर करवाना है या कौन सा फंक्शनैलिटी उस पर करवानी है, उसका अगर CSS चेंज करवाना है, उसमें कोई सबमिट क्लिक करवाना है या कोई चीज़ करवानी है, तो उसके लिए ये ऑन माउस ओवर यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखो उसके यूज़ केस मैंने लिखे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हाईलाइट द एलिमेंट। आपका जो एलिमेंट है उसको हाईलाइट अगर करना है आपको, जैसे कि समझो एक इमेज है, इमेज के ऊपर अगर आपका पॉइंटर आ गया, माउस पॉइंटर आ गया, तो आपको अगर बॉर्डर की स्टाइल उसकी चेंज करनी है, कुछ चेंज करना है उसके लिए, या उसको फ्लिप करवाना है या कुछ करवाना है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, चेंजिंग द स्टाइल्स। CSS की प्रॉपर्टी अगर आपको चेंज करवानी है, जैसे कि बटन हो गया, सब्सक्राइब का अगर बटन आप नीचे देखोगे तो उसका अभी का कलर ब्लैक है, पुराने उसके वर्जन में उसका कलर रेड था। तो अगर उस पर अगर आप माउस ओवर करवाओगे तो उसका डार्कर टोन में चला जाता है थोड़ा सा कलर, तो वो CSS की प्रॉपर्टी चेंज करना हो गया। अगर माउस ओवर मीन्स माउस पे उस पर एंटर हो रहा है विदाउट एनी क्लिकिंग, विदाउट एनी डू एनीथिंग, तो जैसे ही उस पर आ रहा है माउस ना, तो उसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ वो चेंज करवा रहा है। इट इज़ नथिंग बट चेंजिंग द स्टाइल्स ऑफ योर बटन और स्टाइल्स ऑफ योर इमेज, ट्रिगरिंग एनिमेशन। तो अभी मैंने बताया था कि जैसे ही आप एक इमेज पे ऊपर आओगे, जैसे कि मल्टीपल इमेज की स्लाइड होती है। यहाँ पर देखो आपकी वेबसाइट में, जो भी वेबसाइट में आपने काम किया है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के नाम होते हैं और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंटर होते हैं। अगर आपने इसके ऊपर आए आप, तो वो क्या करेगा, फ्लिप करेगा, उसके कार्ड को फ्लिप कर सकता है या कोई एनिमेशन इफेक्ट कर सकता है, ये ऊपर स्लाइड अप कर सकता है, ऐसे स्लाइड अप कर सकता है या स्लाइड डाउन कर सकता है। ये जो एनिमेशन है वो आप लगा सकते हो बाय यूजिंग ऑन माउस ओवर। तो हम डायरेक्टली उसके प्रैक्टिकल के एग्जांपल पे आते हैं। तो मैं मेरे विंडो के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर देखो आपको एक एलिमेंट दिख रहा होगा, जहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, लाइट ग्रे है अभी के लिए। जैसे ही मैं इसके ऊपर ये माउस का कर्सर लेके जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, लाइट ब्लू। ओके, तो ये कैसे करते हैं हम, विदाउट एनी क्लिक और एनीथिंग, जस्ट बाय यूजिंग एंटर, मीन्स एंटर करने पे ये कलर इसका चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे वो कैसे करते हैं बाय यूजिंग द कोड। अब यहाँ पर देखो app.js में मैंने एक एलिमेंट क्रिएट किया है या यहाँ पर कॉल किया है। कॉल करने पे वो इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। ये बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है, पेरेंट एलिमेंट में, पेरेंट एलिमेंट जो आपका app.js है उसके अंदर आप चाइल्ड कंपोनेंट कैसे ले सकते हो, तो वो आप बेसिक्स मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो होवर इफेक्ट हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्ट क्रिएट करके होवर्ड नाम से एक एलिमेंट क्रिएट या वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम मेथड क्या क्रिएट करेंगे, सेट होवर्ड। तो ये ट्रू और फॉल्स करेगा यूज स्टेट से। अब यूज स्टेट क्या है, अगर ये आपको नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियोज़ मेरे देख सकते हो आप। तो हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखा है। ओके, फॉल्स रखने के बाद हमने उसको कंडीशनली यहाँ पर उसको चेंज किया है, वो हम आगे देखेंगे। अब देखो डिव नाम से हमने यहाँ पर एक टैग लिया, उसके अंदर ऑन माउस ओवर जो हमारी प्रॉपर्टी है अभी के लिए जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर लिख ली है, इक्वल्स टू उसको एक मेथड का नाम दिया है। जैसे ही हम माउस को एंटर करवाएंगे तो ये इवेंट जो है, ये मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो वो जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट हो जाए तो हम स्टाइल्स उसकी चेंज करवाएंगे, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करवाएंगे, बाकी सारी स्टैटिक स्टाइल्स हैं। तो उस ये डायनेमिक है जो कि हम होवर जो भी आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उसके हिसाब से हम इन दोनों में से कोई रेंडर करवाएंगे। अब देखो वो कैसे करते हैं। हैंडल माउस ओवर नाम से एक मेथड जो है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट होवर्ड जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रू करवा रहे हैं। पहले वो फॉल्स है, उसको हम ट्रू करवा रहे हैं, मीन्स होवर्ड में क्या आएगा, ट्रू आएगा।
पहले क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, तो इसके लिए वो लाइट ग्रे रह रहा था। जैसे ही हम माउस ओवर कर रहे हैं, माउस उसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो होवर्ड की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जैसे ही वो ट्रू हो जाए, ये यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी, यहाँ पर ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रू हो जाएगी तो कंडीशन के हिसाब से ये रेंडर होना चाहिए। ओके, लाइट ब्लू, तो उस हिसाब से ये रेंडर हो रहा है बाय यूजिंग ऑन माउस ओवर। तो ऑन माउस ओवर क्या करता है, ट्रिगर करता है जैसे ही आपका माउस आपके एलिमेंट के अंदर आए, इस एलिमेंट के अंदर आए, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाला है। ओके, तो यही है कोड। अगर आपने 2-3 बार इस कोड को देखा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है इस कोड में। मैंने इसमें हैंडल माउस आउट का भी कोड लिखा है, अगर वो आपको दिखाना, वो आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर देखो। इसको मैं निकाल देता हूँ, कमेंट आउट जो किया है मैंने उसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने माउस ओवर की है वैसे ही आउट करी है। आउट क्या करता है, आपका ट्रू को जो है वो फॉल्स कर देता है। यहाँ पर देखो, जैसे ही हम उसके अंदर आ रहे हैं तो ये ट्रू करवा रहा है प्रॉपर्टी को आपके, और उसके उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बाहर जा रहे हैं ना माउस लेके, तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है उसके प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर फॉल्स डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पर फॉल्स डिक्लेयर हो रहा है और यहाँ पर फॉल्स डिक्लेयर हो रहा है। कंडीशनली फॉल्स मीन्स ये रेंडर होने चाहिए। ओके, तो ये ऐसे वर्क करता है। इसको सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखो, जैसे ही इसको मैं रिलोड करूँगा तो विदाउट एनी रिफ्रेश आप इसके ऊपर जैसे ही एंटर करवाओगे तो देखो ये ब्लू हो गया, एग्ज़िट करवाओगे तो ये वापस से डार्क ग्रे हो गया। तो यही है हाउ टू हैंडल इवेंट बाय यूजिंग ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।